खबर तखतपुर से है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास युवक की लाश मिली। अज्ञात युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गाड़ी से कुचलकर मौत की आशंका है। प्रथम दृष्टया यह मामला जो है हत्या का प्रतीत हो रहा है। मृतक का शव बुरी तरह से शत-विशत हालत में मिला है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच कुमार इंदर, क्या कुछ अभी आप देख पा रहे हैं? क्या क्रूज को बाहर निकाला जा रहा है? बिल्कुल। देखिए, अभी हम घटना स्थल पर ही मौजूद है और आप मेरे पीछे सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये देखिए, ये सड़क जो है ये यहाँ पर सड़क नहीं थी, बल्कि बहुत ऑड रूट था। इसको जेसीबी से काट कर देखिए, ये जेसीबी लगी, इन्होंने जो है ये पूरा पहाड़ काट कर, कह सकते हैं चट्टाने काट कर ये रोड बनाई और उस रोड पर जाके जो है डिस्टेंस मेंटेन किया जो क्रूज़ है और उसका रास्ता ऐसा बनाया टेम्परेरी। और देखिए, बड़ी वाली हाइड्रा ये लगा दी गई है और ये देखिए क्रूज़ को खींचते हुए आप तस्वीर देखेंगे तो कल से ये प्रयास हालांकि जारी थे, लेकिन दूरियां बहुत थी, तो कल रस्से से मोटे रस्सों से खींचने की कोशिश की गई, लेकिन सारे प्रयास नाकामयाब साबित हुए और ये सारे रस्से जो हैं वो टूट गए और फाइनली अब जो है वो एक टेम्परेरी रूट बनाकर हाइड्रा को पहुंचाया गया है और क्रेन के माध्यम से उसको लिफ्ट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अभी एक ट्रायल हुआ था, लेकिन वो ट्रायल सक्सेस नहीं हुआ। वो जहां पर एयरलिफ्ट करने के लिए चीज़ों को फंसाए हैं, यदि कैमरामैन दिखा सके तो वो जो आप सिरा देख रहे हैं जहां पर उन्होंने पुलिंग करने के लिए चेन लगाई है, तार लगाया है, वो पुलिंग वाला हिस्सा जो उसका सरफेस है, डाउन सरफेस है क्रूज़ का, वो देखिए उसको वो काट दे रहा है और इस चक्कर में यह है कि पुलिंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्वाभाविक है कि वेट इतना ज़्यादा है क्रूज़ का, इसलिए वो सरफेस जो नीचे का आप देखिए, यदि देख सकते हैं, देख पा रहे हो यहाँ से, तो वो क्रैक हो रहा है और इसीलिए तार से वो कट गया। अब देखिए, थोड़ी देर से ये उठा था, थोड़ा सा उठा, लेकिन फिर वो वेट ज़्यादा है तो वो उसको रोक दिया गया। अब ये कोशिश हो रही है कि तार का जो घेरा है वो पीछे से, देखिए ये सारे जो सपोर्टिंग बोर्ड्स यहाँ पर लगी हुई है, ये सपोर्टिंग बोर्ड अब एक तार पीछे से ला रही है अल्टरनेट और अल्टरनेटिव सपोर्ट्स बनाने की कोशिश कर रही, ताकि इसका जो नीचे का सरफेस जो कट रहा है वो इसी तरह से यदि कटता रहा तो इस क्रूज़ को पुल करना जो है, पुलिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट साबित हो रहा है। इसलिए अब देखिए दूसरा हिस्से में जो है वो तार डाल दी गई है, ये देखिए, और इसको तार को फंसा के इसको अब पुलिंग करने की कोशिश फिर से हाइड्रा के माध्यम से हो रहे हैं। लगभग ये कह सकते हैं कि अंतिम छोर में क्रूज़ को रेस्क्यू करने के पहुँच चुके हैं। जो अंतिम पड़ाव है और जो रास्ता बनाने की बात थी वो रास्ता बन गया। जो एक बड़ा डिफ़िकल्टीज थी वो रास्ता तय हो चुका है। बस इसको पुलिंग करने का सिस्टम जो है वो तलाशा जा रहा है, क्योंकि जो पुलिंग करने का जो सरफेस दिया था वो देखिए वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वेट इतना ज़्यादा है। और यही कोशिश कर रहे हैं कि अब उस तरफ से मोटी तार है लोहे की, कुमार इंदर देखिए, आप तस्वीरें तो ये दिखा रहे हैं, खींचने की कोशिश, ठीक है जी कुमार इंदर, देखिए आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं इस वक्त कि किस तरीके से क्रूज को बाहर निकाला जा रहा है। क्या आसपास वो लोग आपके पास मौजूद हैं जो परिजन हैं, जो अपनों को खोजने के लिए वहां पर पहुंचे हैं? अगर बात हो सके तो उनसे बात करिए, एक बार तस्वीरें दिखाते रहिए। देखिए, अभी जिस एरिया में हम हैं वहाँ आप मैं पीछे दिखाऊंगा, पूरी बैरिकेटिंग हो गई है। दीपक दिखाएंगे, क्योंकि देखिए रस्से से यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है, क्योंकि रिस्की है ये,
क्रूज को जब निकालेंगे तो कुछ भी हो सकता है, अनबैलेंस चीज़ें हो सकती है, इसलिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और उस रास्ते से इस तरफ किसी को आने की अनुमति नहीं है। इसलिए अभी इस वक्त परिजनों से या किसी से बात करना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग ही जहाँ पर खड़े हैं वो भी रिस्की जोन है, लेकिन फिर भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा सकें जो मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले से जो निकलकर सामने आई एक भयावह तस्वीर, जो कल एक आंधी तूफान का सामना हुआ और कई जिंदगियां जो है काल के गाल में समा गई है और अभी भी कुछ जाने 8-10 लोग जो है मिसिंग बताए जा रहे हैं। उनको मौके पर मौजूद हैं। आप ये बताइए कि अभी ये जानकारी मिल रही कि तमाम लोग अभी भी लापता हैं, उनको खोजने के लिए क्या कुछ अभियान चलाया जा रहा है? वैसे तो आप सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, कितना और वक्त लगेगा जो लापता लोग हैं उनको बाहर निकालने में? देखिए मेन अब जो इनका टारगेट रह गया है वो क्रूज रह गया है, क्योंकि मेरी जब जो उत्तर प्रदेश के आगरा से जो टीम आई थी 411 कंपनी के जो ड्राइवर्स है, जो ब्लैक ड्रेस में है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ड्राइवर्स हैं, ये ब्लैक ड्रेस में जो दिख रहे हैं, इन लोगों ने आज सुबह 5 रेस्क्यू ऑपरेशन किए जिसमें 4 महिला और 1 बच्चे की बॉडी इन्होंने निकाली है। लेकिन हो ये रहा है कि अंदर विजिबिलिटी इतनी नहीं है कि अंदर जाके क्रूज के जो डाउन सरफेस में जाके जो है चीज़ों को निकाल पाए, क्योंकि इन्होंने टार्च मारने की भी कोशिश की है लेकिन विजिबिलिटी है ही नहीं। पानी क्योंकि मटमेला है और अंधेरा है, क्रूज का क्योंकि नीचे का जो फर्स्ट फ्लोर है वो पूरी तरह से पैक्ड है, कांच लगा हुआ है, तो वहाँ पे कुछ भी उजेला नहीं, इसलिए बहुत टफ हो रहा है अंदर जाना। हालांकि फिर भी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अंदर जाके चीज़ों को वो ढूंढे, टॉर्च के माध्यम से ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के सारे ड्राइवर्स अंदर कई बार गोता लगा के आ चुके हैं। जी। और बोट्स के माध्यम से भी एसडीआरएफ की टीम जो है वो प्रेशर बनाकर कोशिश कर रही है कि यदि सराउंडिंग एरिया में कोई बॉडीज यदि हो, कोई व्यक्ति यदि फंसा हो तो शायद प्रेशर से वो ऊपर की तरफ आए। तो जो सारे इक्विपमेंट और सारे जो मेजरमेंट है वो सारी चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है कि किसी तरह से रेस्क्यू हो। तो मुझे लगता है कुमारिंदर आप जानकारी देते रहिए, लेकिन फोकस उधर रखिए जहां पर अभी रेस्क्यू चल रहा है। उन तस्वीरों को दिखाइए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से टीमें वहां पर काम कर रही हैं। जी ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था कि ये तस्वीरें आप देखिए। कुमारिंदर, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं। कुमारिंदर, एक बार हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये क्रूज जो है वो कितने मंजिला बताया जा रहा है, कितने फ्लोर का क्रूज है जो इस हादसे का शिकार हुआ है? देखिए ये डबल डेकर क्रूज है। और डबल डेकर क्रूज मतलब एक नीचे था सेगमेंट और एक फर्स्ट फ्लोर था इसका, और दोनों ही में 35 से ज़्यादा लोग सवार थे, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। तो कल जिनका रेस्क्यू किया गया है, कल जो बॉडीज मिली है, वो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि वो फर्स्ट फ्लोर जो था, ऊपर का जो सरफेस एरिया था, उन लोगों का रेस्क्यू हो गया। लेकिन जो नीचे बेसमेंट में जो लोग फंसे थे, बेसमेंट में जो पर्यटक सैलानी यहाँ पर आए थे क्रूज़ की सवारी करने, वो बेसमेंट में ही फंसे रह गए, क्योंकि 2 से 3 तूफान इतना तेज़ था कि इसके जो ड्राइवर है उसने कोशिश ज़रूर की इसको साइड में लगाने के लिए, कोई नहीं लगा पाया और पलट गया। और वही वजह है कि जो नीचे के जो लोग फंसे, बेसमेंट वाले एरिया के जो लोग हैं वो उसमें फंसे रह गए। उनको आज 5 लोगों को निकाला गया है और अभी भी ये कोशिश जारी है कि ये ढूंढने की कि कौन लोग फंसे हैं, क्या फंसे हैं कि नहीं है, कि सराउंडिंग एरिया में तमाम ये सपोर्टिंग तार आप देखिए, ये देखिए दिख रही है यहाँ से। हाइड्रा के माध्यम से कोशिश हो ही रही है, लेकिन कुछ जवान पुलिस वाले, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम, ये देखिए सपोर्टिंग हैंड्स यहाँ पर दिया जा रहा है। साइड में देखिए ये लोहे की मोटी डबल तार लगाई गई है। तो ये देखिए इस तरह से कोशिश कह सकते हैं कि देसी जुगाड़ और टेक्निक का इस्तेमाल दोनों पैरेलल यूज़ किया जा रहा है। अब देखना ये कितना कामयाब होता है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लोड इतना है, वज़न इतना है इस डबल डेकर, क्योंकि ये क्रूज़ है तो बहुत मुश्किल हो रहा है इसको। देखिए इतने लोग लगे हैं, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए तस्वीर आप देखिए कि जितनी भी संख्या है सारे लोग इसमें मदद कर रहे हैं। ये देखिए हाथ से इसको खींचने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वो सरफेस एरिया जो है वो कट रहा है, वेट इतना है कि तार बांधे ज़रूर है, लेकिन वो आइडिया भी इनका लगभग फेल होता नज़र आ रहा है। इसलिए अब देखिए दूसरी तकनीक इसमें इस्तेमाल फंसाया गया है पूरे एरिया में। ये देखिए ये एक साथ
एक साथ जोर लगाने की तैयारी। पूरे लोग रेडी मूवमेंट से, सिर्फ एक हल्ला होगा और जोरदार एक ताकत लगाई जाएगी। और ये देखिए सारे लोगों को यहाँ पर अलग करते हुए, ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो, इसलिए सबको पीछे कर रहे हैं और एक साथ ताकत लगाकर इसको खींचने की। ये देखिए आप तस्वीरें लाइव में हूँ कि ये एक साथ जोर लगा रहे हैं और ये इधर तक सब लोग को अलग इसलिए किया जा रहा है यहाँ से जी कि तार टूट जाए तो किसी को, लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। बिल्कुल कुमार इंदर, तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं। ये देखिए अब जेसीबी के माध्यम से जो डबल सपोर्ट इसको लिया जा रहा है। ये देखिए ये हाइड्रा के साथ अब जेसीबी का भी इस्तेमाल